फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन। देखो पहले आप ये समझ लो कि रूट्स क्या होते हैं। देखो आपको पॉलिनोमियल्स याद हैं, हमने पॉलिनोमियल्स में बड़े ही डिटेल में ये समझा था कि ज़ीरोज़ क्या होती हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल जैसे मान लो यही है 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। तो x की वो वाली वैल्यूज़ जिसको मैं इसमें डालूं और इसकी ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और अब इसी पॉलिनोमियल को जब मैं इक्वल टू ज़ीरो लिख देता हूँ तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल को कोई भी, जैसे ये सिर्फ पॉलिनोमियल था और जब मैंने इक्वल टू ज़ीरो लिखा तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो जो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं उन्हीं को इक्वेशन के लिए हम बोलते हैं रूट्स। तो यानी कि x की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पुट करूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ डालूँ और वो इक्वल टू 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका भी एग्जैक्टली सेम है जैसे हम पॉलिनोमियल्स की ज़ीरोज़ निकालते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। बाय फैक्टराइजेशन यानी कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और वो कैसे होती है कि जैसे ये इक्वेशन है, इसको मैं ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करूं तो इसमें ये जो इक्वेशन है मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें a मेरा कितना आ जाएगा, इसके साथ कंपेयर करोगे तो a हो गया x² का कोफिशिएंट 2, b कितना हो गया -5 और c मेरा कितना हो गया 3। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है b को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट मारना है कि उन दोनों का सम तो b के बराबर हो, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट जो है वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। राइट, तो अब मैं अगर यहाँ केस कंसिडर करूँ तो b मेरे पास यहाँ पे कितना है -5। ठीक है, और a और c 2 और 3 और उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 और 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा 6। तो इसका मतलब अब -5 को मुझे ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि ऐड करूं तो -5 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिले। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप देखो इसको -2 और -3, अगर इन दो नंबर्स में मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो -2 और -3 को ऐड करने पे तो -5 मिलेगा और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ठीक है, तो ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं लिखूंगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एक कैच और भी है। अब इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि -2x इधर है और -3x इधर है, ये किधर भी हो सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं इस केस से सॉल्व करता हूँ, आप बाद में इस वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व करके देखना कि फिर कैसे आपका आंसर आता है। ठीक है, तो दो टर्म्स ये ले लो और फिर दो टर्म्स ये ले लो और उसमें से जो कॉमन है वो निकालना शुरू करो। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x। तो अंदर क्या बच गया, 2x² में से x गया तो 2x बच गया, यहाँ -3 बच गया सिर्फ। अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन निकालूँ कि 2x माइनस 3 आ जाए, -1। -1 कॉमन निकालूंगा क्योंकि और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, 1 ही कॉमन है, लेकिन मैंने माइनस भी बाहर निकाल लिया क्योंकि ऐसे मुझे अंदर 2x माइनस 3 मिलता है इज इक्वल टू 0। अब ये जो मेरे पास दो टर्म्स आ गई, एक ये और एक कम्प्लीटली ये, इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ये मैंने कॉमन निकाल लिया और यहाँ मेरे पास बच गया x और यहाँ बच गया -1 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स निकालने के लिए अब देखो मेरे पास क्या आ गया, एक तरह से ये आ गया ना a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो a इंटू बी अगर 0 हो तो इसका मतलब यहाँ तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो 0 होगा। ठीक है, तो टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरा 1। तो इसके रूट्स क्या हो गए, तो रूट्स मेरे हो गए 3/2, 1 is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching.
Mette maffia.